हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग अष्टम श्रेणी के अंतर्गत ये गणित प्रभा का पुस्तक है, जिसका लेसन 4.2 को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर वो हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, वो चाहे एग्ज़ाम का हो या आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो आपका पेज नंबर 49 और अभ्यास आपका कहा जाए 4.2। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3x² और प्लस 8x + 4 हो और एक संख्या अगर 3x + 2 हो तो दूसरी संख्या निकालें। ठीक, ये चैप्टर में आप देख सकते हैं, इससे पहले सारा आपको भागा ही करना है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, बोल रहे दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी दो संख्या जब गुना कीजिएगा इतना और एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग भाग करेंगे। ठीक, तो चलिए भाग करते हैं। 3x + 2 से भाग कर देंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पर 3x + 2 से भाग करना है आपको 3x² + 8x + 4 में। अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, एकदम आसान भाषा में आप सभी को समझाया जाएगा। ये इसका पहला और इसके पहले पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ 3x है और यहाँ 3x² है। ठीक, क्या अंतर है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यहाँ x 1 है पावर, यहाँ पर कितना है 2, कितना ज़्यादा है जी 1, तो एगो x लिख लीजिए। अब इस x से पारा पर आपको गुना करना है, x से अगर 3x में किया तो कितना हो जाएगा 3x², फिर प्लस है तो प्लस x का पारा x से अगर 2 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x। फिर इसको चिन्ह खींचिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो भी साइन है प्लस का उसका अपोजिट यहाँ करना है माइनस। यहाँ पर किस चीज़ का साइन है छिपा हुआ प्लस का, तो यहाँ पर हो गया माइनस। ध्यान दीजिएगा, ये है प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस था पर अब हो गया ये नीचे का साइन देने से माइनस, यानी ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। जब भी प्लस और माइनस होगा एक जैसा तो कट जाएगा। ठीक, प्लस में 3 और माइनस में 3, यानी आपके पास समझिए प्लस में अगर 3 रुपया है, 3 रुपया उधार है तो क्या बचे, कुछ नहीं। फिर यहाँ देखिए प्लस में है आपका 8 और माइनस में कितना हो गया 2, तो किसका साइन ज़्यादा है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह दे दिए। और 8x में से 2x गया तो 6x + 4 का 4, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। ठीक, और उसके बाद देखिए फिर इसका पहला और इसमें पहला, ये 3 के पारा में 6 कितना 2 बार में, यहाँ पर भी x है यहाँ भी x, यानी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या कीजिएगा, इस 2 से 3x में गुना कीजिए, तो 3 दूनी के 6, x का x, फिर प्लस 2 दूनी के 4, और यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, यानी ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, खत्म। चलो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, वैसे ही आपका दूसरा सवाल देखिए, दिया है कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 24x² - 65xy + 21 मतलब 21 y² वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 8x - 3y सेंटीमीटर होने से उसकी चौड़ाई कितनी होगी। एक आयताकार पिक्चर ले लीजिए, जैसे आप लोगों को समझाने के यहाँ तो हमको सवाल बनाना था, तो ये मानिए आयताकार एक पिक्चर हो गया
और इसका क्षेत्रफल आपको ये भीतर वाला पार्ट बोल रहा है क्षेत्रफल 24x² माइनस 65xy प्लस 21y²। और लंबाई बोल रहा है आपका कितना है, तो लंबाई ये हो गया। ठीक, तो बोल रहा है चौड़ाई कितना होगा। चलिए इसको भी भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8x से 3y में डिवाइड कीजिए। इसको उतार लेते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले कि इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट में थोड़ा सा अंतर कीजिए। क्या क्या, यानी 8 के पारा में 24 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। और यहाँ पर 1 से यहाँ पर 2 उठो 1 से, कि कौ को ज़्यादा है, 1, तो 1 लिख लिए। अब ये 3x से आपको इसमें गुना करना है, दोनों में पारा पारी। 3x से 8 में गुना किए, 8x में, तो 3 बटे 24। और x से x में गुना करेंगे तो x², फिर माइनस से माइनस। 3x से 3y में गुना करेंगे, 3 के 9। और x से y में किए तो x और y। यहाँ देखिए प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इस नाते ये खत्म। समझ गया, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस। ये ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस, किसका साइन ज़्यादा है, तो माइनस का। 65 है और प्लस में सिर्फ 9। जब भी एक प्लस एक माइनस रहेगा आपको घटाना होगा। तो 65 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा जी, 56। x और y, और ऊपर से क्या आ गया, तो ये y², 21y²। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए आपको यहाँ माइनस का चिन्ह देना होगा। अब 8 के पहाड़ा में 56 कितना बार में जाएगा, 7 बार में। यहाँ x है, यहाँ भी x है, पर क्या नहीं है इसमें, इसमें y है तो यहाँ y नहीं, तो इसको y यहाँ कर दीजिए। ठीक, अब देखिए माइनस प्लस माइनस। ठीक, 7 से 8 में गुना कीजिए, 7 बटे 56। और y से x में तो xy। ठीक, फिर माइनस माइनस प्लस 7y से 3y में गुना किए तो 7 3 21, y मिला तो y²। फिर से क्या होगा, प्लस है तो माइनस, ही माइनस है तो प्लस, इस नाते खत्म हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं सवाल को। यहाँ बोल रहा है कि एक भाग के गणित में भाज्य अगर x/4 प्लस x/3 x/3 y प्लस x/y³ माइनस y/4 एवं भाजक बोल रहा है कि x² प्लस xy माइनस y², तो आपको भागफल तथा शेष फल ज्ञात करना है। चलिए फिर यहाँ पर भी वही भाग करना है। ये चैप्टर ही आपका भाग से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर अधिकांशतः जो भी कुछ होगा वो एक तरह से भागा ही कुछ होगा, अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर। यहाँ भी देखिए इस सवाल को उतार लिए हैं। आइए चलिए देखा जाए। फिर से आपको वही स्टेप है कि आखिर फर्स्ट नंबर कितना, तो x²। यहाँ पर कितना, तो x/4 कितना ज़्यादा है, इससे ये 2 ज़्यादा है, तो x²। इसी x² से ना आपको पारापारी गुना करना है। यहाँ 3 पद है, x² से x² में किया तो कितना हो गया, x/4। फिर प्लस x² से अगर xy में करेंगे तो x पर 2 गो और 1 गो, यहाँ पर कितना हो गया, 3 गो, y का y। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर माइनस फिर x² से y² में गुना करेंगे तो x² और y² है, पर यहाँ किस जाति का है, तो यहाँ पर तो आपका x और y पर क्यों का है, यानी ये अलग हो गया, थोड़ा सा जाति इसकी बदल जाती है। तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, ये किनारे में लेकर चले जाना है। क्या लिखिएगा, x² और y²। समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसको और उस साइड में टान दीजिएगा। अब देखिए ये जो माइनस में था, अब इसके आगे प्लस, ये भी जो प्लस में था इसके आगे माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म, ये भी खत्म। और ये जो है ना, इसको पहले सबसे उतारेंगे, यानी x² और y²। और यहाँ से आपका ये भाई उतर गया, x y पर q, और फिर एक ठो y पर 4 है, उसको उतारिए। यहाँ कौन सा साइन है जी, यहाँ है प्लस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पर x², यहाँ भी x², पर क्या नहीं, यहाँ y² है तो यहाँ y² नहीं है, जिसके चलते हम यहाँ y² दे दें।
अब वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर आपका प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर से एक्स वाई में कीजिएगा तो एक्स वाई पर 2 गो और एगो 3 गो, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर में कीजिएगा तो वाई पर हो जाएगा 4, और इस नाते यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, और इस तरह ये सभी कट जाएंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में, और ये 4 का ये पहला सवाल होगा जो कि लिखा है भाग करें, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर m-3 से m स्क्वायर प्लस 4m-21, देखिए यहाँ पर m है, यहाँ m स्क्वायर है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 है, यहाँ 2 पावर है, एगो ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। m से m में गुना करेंगे तो क्या हो गया m स्क्वायर, माइनस का माइनस, m से 3 में करेंगे तो 3m। अब आइए नीचे, ये माइनस है ना जी, बोलिए क्या होगा प्लस, ये प्लस है ना तो क्या माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, सेम संख्या कट गया, मतलब सेम चल राशि। यहाँ पर क्या है प्लस में, ये भी हो गया प्लस में, प्लस प्लस भी जुड़ता है, यानी 4 और 3 7, फिर माइनस का माइनस 21 का 21, और यहाँ देखिएगा क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, यहाँ माइनस रहता है तो माइनस देते। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ m है, यहाँ m है, पर क्या नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 दे दीजिए। वही 7 से एक बार m में कीजिएगा तो 7m, फिर प्लस माइनस, माइनस 7 से एक बार 3 में कीजिएगा तो 7 3 21, और इस न तो यहाँ समझ गए, यानी माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, कट कट गया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ देखिएगा अगला सवाल है आपका 3c - 2 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, भागा करना है। 6c स्क्वायर -7c + 2। ठीक, अब देखिए यहाँ भी हमारा बस एक ही ट्रिक है जी, बस दोनों के फर्स्ट में हमको टकराना है। ठीक, अब यहाँ पर 3c, यहाँ पर 6c स्क्वायर, 3 के पारा में 6 कितना बार में, पहले नंबर से क्या कीजिएगा ना आप लोग भाग कर लीजिएगा, और जो चल राशि है उससे आपको थोड़ा सा उसमें अंतर देख लेना है। तो यहाँ 3 के टेबल में 6 कितना बार में गया, 2 बार में, यहाँ 1 c, यहाँ 1 c है, यहाँ 2 गो c है, तो एगो ज़्यादा है तो एगो c ले लिए। अब ये इससे ये जो संख्या आया जो चल राशि, इससे आपको पारापर इसमें गुना करना है दोनों पद में। तो 2c से 3c में तो 2 3 6, और c मिलकर क्या हो गया c स्क्वायर, फिर माइनस 2c से 2 में कीजिएगा 2 दूनी 4c, और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इस नाते खत्म। ऊपर में माइनस है तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, और ये नीचे वाला तो प्लस हो गया, 7 में से 3 गया तो 7 में से 4 गया तो 3c, और प्लस में 2। अब यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ 3c के पारा, 3c से 3c क्या अंतर है, कुछ नहीं है, तो 3c के पारा में 3c कितना बार में, 1 बार में। ठीक, और यही माइनस प्लस माइनस, और 1 से अगर 3c में कीजिएगा तो 3c, माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 में कीजिएगा तो 2, और यहाँ माइनस, ये प्लस, और इस नाते खत्म हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका आनंद उठा सकें। ठीक, इस चैनल पर आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित, साथ ही साथ आपकी कक्षा से संबंधित हर वीडियो का, मतलब हर सब्जेक्ट का एक तरह से वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये अगला सवाल सी। यहाँ देखिएगा इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा अंतर खोजना है। तो 2 के टेबल में 2 खत्म, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, कितना ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे a पर 2 दे दी।
अब ए स्क्वायर से 2a स्क्वायर में करेंगे तो 2 का 2, ए पर स्क्वायर 1 पर स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर से अगर ए में किए तो कितना हो जाएगा ए क्यूब, 2 गो और ए गो 3 गो हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, अब ए स्क्वायर से अगर 3 में किए तो कितना हो गया 3a स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस नाते ये खत्म। और ये भी माइनस ये भी माइनस तो माइनस हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो इसके आगे एक छिपा है ए क्यू और ए क्यू, तो कितना हो गया 2a क्यू। क्लियर। और देखिए आगे यहाँ पर ही क्या है माइनस में है प्लस में, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। अब नीचे वाला एक माइनस एक प्लस, तो 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1। एक क्या किसका ये राशि है, तो एक तरह से कहा जाए तो ए स्क्वायर का। फिर ऊपर से 5a उतार देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 खत्म, ए स्क्वायर है यहाँ ए क्यू है, कौ ज़्यादा है तो एक। अब इससे माइनस ए से बराबर इसमें गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ए से अगर 2a स्क्वायर में किया तो 2a क्यू हो जाएगा। ठीक। आगे देखिएगा माइनस प्लस माइनस, ए से ए में किए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ए से अगर 3 में किए तो क्या हो जाएगा 3a। फिर उसके बाद ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर। अब देखिएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस खत्म, दोनों ए भी प्लस यानी ए स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2a स्क्वायर। ठीक। इसके आगे एक एक छिपा है जी, क्लियर भाषा में समझिए। और ये प्लस में हो गया नीचे वाला माइनस, प्लस की संख्या ज़्यादा है तो लिख दीजिए 5 में से 3 गया तो 2a, और ऊपर से -1 है तो 1 उतार लीजिए। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और फिर देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कितना बार में एक बार में। अब ये 1 से पारा इसमें गुना करना है, 2a स्क्वायर से ए से 1 में किए 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, ए से 1 से ए में किए तो ए, फिर ए से -3 में तो 3। अब देखिए ये प्लस में था ये माइनस में यानी से में खत्म, ये प्लस में ही नीचे माइनस घटाएंगे वो प्लस माइनस यानी ए, और ये ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस, प्लस की संख्या ज़्यादा 3 में से गया तो 2। ठीक। तो ये हो गया आपका भागफल और ये हो जाएगा आपका भागशेष। ठीक। और देखिए एक डी नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न, m स्क्वायर -m-6, और यहाँ पर दिया है आपको m पर 4, फिर -2 m पर क्यू, फिर -7m पर स्क्वायर, फिर 8m, और फिर है आपका 12। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर m पर स्क्वायर, यहाँ m पर 4, कितना ज़्यादा है जी इससे ये तो 2, तो m पर 2 दे दी। अब m स्क्वायर से इसमें पारापरी तीनों पदों में गुना करना, m स्क्वायर से m स्क्वायर में किया तो कितना हो गया m पर 4, फिर माइनस m स्क्वायर से m में किया तो कितना हो गया m पर 2 गो और 1 गो 3, फिर माइनस है तो माइनस, m स्क्वायर से 6 में किया तो कितना हो गया 6m स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, इस नाते ये खत्म, क्योंकि इन दोनों की मतलब कहा जाए तो सेम राशि के हैं। फिर उसमें देखिए ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस, किसका साइन ज़्यादा है माइनस का, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, 1 क्या तो m क्यूब। फिर ऊपर में देखिए माइनस संख्या ज़्यादा है नीचे में कम है तो माइनस का चिन्ह, 7 में से 6 गया तो क्या 1 क्या तो m स्क्वायर, तो 1 तो लिखा था नहीं सिर्फ m स्क्वायर, फिर ऊपर से 8m। अब यहाँ देखिए माइनस है तो पहले यहाँ माइनस का चिन्ह दीजिए, m स्क्वायर या m क्यूब, कौ ज़्यादा एगो तो एगो लिखिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि आपको क्या करना है, माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक। m से m स्क्वायर में किए तो m क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, m से m में किए तो क्या हो गया m स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, m से 6 में किए तो क्या हो गया 6m, फिर उसके बाद आपको अपना साइन बैठा देना है, इससे ये खत्म।
ये भी माइनस यानी क्या होगा ए स्क्वायर और एम स्क्वायर तो माइनस में 2m स्क्वायर। फिर ये प्लस का संख्या ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह, 8 में से 6 गया तो 2m और ऊपर से कितना उतर गया 12। आइए ना, माइनस है तो माइनस दिया जाए। यहाँ एम स्क्वायर, यहाँ भी एम स्क्वायर, पर क्या नहीं एक जैसा, तो यहाँ माइनस में 2 यहाँ नहीं है तो माइनस में 2। ठीक, माइनस तो पहले से था। अब फिर से जब माइनस रहे ना तो थोड़ा सा आपको साइन चेंज करने का तरीका सीखना होगा। तो माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे हम कर रहे हैं। ठीक, और 2 से m स्क्वायर में किया तो क्या हो गया 2m स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस 2 से m में किया तो हो गया 2m। फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 6 में किया तो 6 दूनी के 12। और इस ना तो प्लस से माइनस और ये माइनस से तो प्लस, खत्म। ठीक, तो ये था हमारा सवाल। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अवश्य लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो, इसके आगे का जो भी सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।